कि अगर आप एसएससी सील के सच में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों कम से कम 18 प्लस लेकर आइए और अपना सिलेक्शन ले जाइए। दोस्तों ये आपको इसमें आपको 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो मॉक टेस्ट के आधारित आपको बताया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न कहता है, यानी पहला प्रश्न कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दूरी की मात्रक क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है। आपका सही आंसर दूरी हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है कि लंबाई की सबसे छोटी मापक क्या होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्मी मीटर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्मी मीटर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि फैराड किसका माप है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, धारिता का माप क्या होता है, फैराड होता है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि प्राचीन यानी कि प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी छठा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी। तो आप भी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता, यानी कि आपका प्रश्न आपको अगला भी प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुतली हो जाएगी। जो आँख का जो आइरिस का वाले जो छोटे छेद होता है उसको क्या कहते हैं, उसको पुतली कहते हैं। दोस्तों आपका नौवां नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी कि जो आँख में प्रतिबिंब कोई वस्तु पर अगर मनुष्य देखता है आँख के द्वारा तो किस पर बनता है। तो दिखाई देता है कि ये लंबा है, ये गोल है, ये चकला है। तो ये रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है, रेटिना पर। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है ये भी याद रखेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि एक ऐसा एक लड़ता चैनल बनाया गया है जो आपको एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी और गवर्नमेंट एग्जाम का जितना भी एग्जाम होता है उसका सारा जीके जीएस का क्वेश्चन इस चैनल पर आपको सुबह और शाम मिलता है। और करेंट अफेयर्स, मंथली करेंट अफेयर्स और वीकली करेंट अफेयर्स आपको बताया जाता है। तो दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आप इस चैनल का आप क्या या आप हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यानी कि 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि महासागर की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर के क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 11 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर विविया प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर ने। किसने किया, एडोल्फ हिटलर ने किया था। दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न कहता है कि 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है। तो आपका सही आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1885 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी कि 14 नंबर प्रश्न कहता है कि 1930 इसमें दांडी मार्च की नेतृत्व किसने किया था। तो आप जान रहे हैं कि किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपका सही आंसर हो गया एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी कि 16 नंबर प्रश्न कहता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो आपका सही आंसर है क्या हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों आपका 17वां प्रश्न कहता है कि इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 8वां नंबर प्रश्न है कि किसका दृष्टिदोष सबसे बड़ा होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा होता है। दोस्तों आपका 19 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुलगम के दरबार में गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इब्न बतूता, इब्न बतूता। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रिंस खुरम, प्रिंस खुरम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी कि 21 नंबर प्रश्न कहता है कि बहलुल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोदी वंश का। किसका, लोदी वंश का।
दोस्तों आपका 22 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधित किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर कहाँ किया? यानी चंपारण बिहार में किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? हिरोशिमा जापान पर। यानी कि हिरोशिमा पर गिराया लेकिन जापान पर देश पर गिरा। किसने गिराया था? तो अमेरिका गिराया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किन पहाड़ी देशों का हिस्सा पहले यानी भारत था? यानी कि भारत के किन पड़ोसी देशों का हिस्सा पहले भारत था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 26 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री केलेंगनर महिला उरिमई उर्मियाई थोराई भिट्टम की योजना शुरू की थी? तो आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में नृत्य के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संगीत नाटक क्या हो अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों आपका 28 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो डाची। लियोनार्डो डाविंची। दोस्तों आपका 29 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो आप समझ लेंगे पुर्तगाल के वास्को डिगामा किया था। पुर्तगाल का वास्को डिगामा आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 30 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसमें मिलान कीजिए कि आप कितना सही बना सकते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 31 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1914 से 1918 तक चला था लेकिन शुरुआत 1914 से हुआ। दोस्तों आपका 32 नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली में लाल किला बनवाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा शाहजहां। एमबीबीए प्रश्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो आपका सही आंसर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये रहे आपके 33 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एसएससी सीजीएल में आपको पूछ सकता है, एसएससी एमटीएस में भी पूछ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार सा लाइक करके कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यह एक लौता इसलिए चैनल बनाया गया है ताकि आपको किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको इस चैनल से आपको हेल्पफुल हो सके और आपको यहाँ से मदद मिल सके, ताकि दोस्तों इस चैनल पर यही क्वेश्चन बनता है वही क्वेश्चन बनाया जाता है जो आपको समझ में आए और आपको एग्जाम में आए। चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हैं, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।